नमस्ते। आप सभी को महाभारत सीरीज तैल वर्ण चित्र कथन के साथ कार्यक्रम को स्वागत है। टुडे इज द 6th एपिसोड। कहानी में अब तक पांडव और कौरव बच्चों दिन ब दिन बढ़ रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। किंदम ऋषिक घटना के बाद पांडु ने पूरा राज्यभार को धृतराष्ट्र को छोड़ के अपने पत्नी माद्री और कुंती के साथ और उनका पांचों पुत्र के साथ वन में रहने का निर्धार लेता है। ये जिंदगी में एक तरफ का इसको वैराग्य आया रहता है और वैरागी का जिंदगी जीने का पांडु ने सोचता है। इसके कारण उसने वन में एक कुटीर बनाकर अपने दोनों बीबियां और 5 बच्चों के साथ अपना जिंदगी जीने का रहता है। अच्छा जिंदगी होता है वन में इन सब का। इस चित्र में मैं पांडु, उनके पत्नियां और उनको बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताने का दिखाया हूँ इस दृश्य में। इस तरफ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र राजा बनता है और कुरु वंश का राजा धृतराष्ट्र होकर हस्तिनापुर में राज्यभार करता है। गांधारी और धृतराष्ट्र को एक पुत्र का जन्म भी होता है। इनका नाम है दुर्योधन। इस चित्र में आप देख सकते हैं पांडु पुत्रों के जैसे इसका जन्म वन में नहीं होता है बल्कि महल में होता है। जिस महल में सब कुछ होता है वहाँ दुर्योधन का जन्म होता है। वन में रहने का समय पर एक दिन पांडु ने माद्री का सौंदर्य को देख के विचलित हो जाता है। पांडु ने माद्री के साथ श्रृंगार करने का सोचता है, वैसे ही माद्री का हाथ भी पकड़ लेता है। जैसे ही पांडु ने माद्री का हाथ पकड़ता है, पांडु मर जाता है और इसके बाद माद्री पश्चाताप का रूप से वो भी अपने जान देती है। अब पांचों पुत्र को माता पिता सब कुंती बनती है क्योंकि पांडु और माद्री देह त्याग करते हैं। ये पांडु के देह त्याग ऋषि किंदम का शाप का कारण से होता है। इस चित्र में मैं पांडु और माद्री का हाथ पकड़ते हुए दृश्य को मैं दिखाया हूँ और जिसका कारण से दोनों मर जाते हैं। जैसे ही पांडु और माद्री का मृत्यु का विषय भीष्म और धृतराष्ट्र का मिलता है, विदुर ने पांचों पांडु पुत्र और कुंती को वन से हस्तिनापुर को वापस लेके आने का व्यवस्था करता है। उस हिसाब से कुंती और पांचों पांडव पुत्र इनको एक रथ में वन से वापस हस्तिनापुर महल को लेके आते हैं। इस चित्र में पांचों पांडव पुत्र कुंती के समेत वन से वापस आया है, जिसको भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी इनको स्वागत कर रहा है। वन से वापस आए वह पांचों पांडव पुत्रों को विदुर ने अपना कुलगुरु कृपाचार्य के पास लेकर के इन पांचों बच्चों को शास्त्र विद्या सीखने को छोड़ देता है। अब पांचों बच्चों कुलगुरु कृपाचार्य से शास्त्र विद्या सीखना चालू करता है। इस चित्र में विदुर ने पांचों बच्चों को कुलगुरु कृपाचार्य का आश्रम पे विद्या सीखने के लिए छोड़ देने का दृश्य को मैं दिखाया। इस महाभारत कथा में 2 होते हैं। एक तो कुरु वंश का कहानी होता है, दूसरा यादव वंश का भी कहानी होता है। ये दोनों कहानियां समानांतर जाता है इस पूरा महाभारत कहानी में। अब यादव कुल का श्री कृष्ण भगवान का दूसरी तरफ कहानी भी जारी होता है। इसमें एक राजा होता है मथुरा में, उसका नाम होता है उग्रसेना। इस उग्रसेना नाम का राजा को एक पुत्र होता है और एक पुत्री भी होती है। पुत्र का नाम होता है कंसा और पुत्री के नाम होता है देवकी।
इस कथा के अनुसार कंस राक्षस कुल का होता है, राक्षस वंश का होता है, और इसने बहुत बलाढ्य और उसके साथ बहुत ही क्रूरी भी होता है। कंस ने अधिकार का लालच से उसका पिता उग्रसेना को कारागृह में डालकर खुद राजा बन जाता है। ये बहुत ही क्रूर स्वभाव का आदमी होता है कंस ने। एक बार उग्रसेना को कारागृह में डाल के ये राजा बनने के बाद बहुत ही अलग तरीके का बदलाव समाज में होता है। ये बाद में ये कहानी में जो भी आता है मैं बताते जाता हूँ। फिल वक्त इस चित्र में कंस ने अपने पिता उग्रसेना को कारागृह में डालने का दिखाया गया है। कंस ने अपने पिता उग्रसेना को कारागृह में डालने के बाद अपने बहन देवकी का शादी को उनका ही आस्थान का मंत्री वसुदेव के साथ करने का निवेदन करता है। वसुदेव को ये शादी पसंद है या नहीं पसंद है ये बोलने का स्वतंत्र भी कंस का सामने नहीं होता है, क्योंकि वसुदेव को शादी हुआ रहता है, ये शादीशुदा रहता है। इनका पहला पत्नी का नाम होता है रोहिणी। पर कंस का इच्छानुसार वसुदेव और देवकी दोनों का शादी हो जाता है। इस चित्र में वसुदेव और देवकी का शादी कंस का होने का दृश्य को दिखाया गया है। वसुदेव और देवकी का शादी होने के बाद देवकी को अपने पति का घर भेजने का अवसर होता है। इस समय एक मुनि ने सामने आके कंस को बोलता है कि इन दोनों की यानी वसुदेव और देवकी की जो बच्चे होते हैं इन बच्चों से ही कंस का वध होता है। ये सुनकर कंस ने विचलित हो जाता है। देवकी को पति का घर भेजने के लिए रथ का तैयारी भी किया रहता है, पर ये विचलित होकर कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागृह में डाल देता है। इस दृश्य में मुनि आकर कंस को बता रहा है कि उनका कंस का हत्या देवकी और वसुदेव का पुत्र से ही हो। इस दृश्य में वो दिखाया गया है। ऋषि का कहने पर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल देता है, ताकि जो भी बच्चे जन्म लेता है कंस ने उनको हत्या करके खुद का जिंदगी बचाने का सोचता है। इस कारण से देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल देता है, उस मुनि को भी कारागृह में डालता है। इस चित्र में कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में भेजने का दृश्य को दिखाया गया है। वसुदेव और देवकी को 7 बच्चों का जन्म होता है, एक के बाद एक। इन 7 बच्चों को जैसे ही जन्म होता है उसी दिन आके कंस ने इन 7 बच्चों को हत्या किया रहता है। अब देवकी ने 8वां बच्चों का जन्म का तैयारी में है। अब देवकी का और वसुदेव का 8वां बच्चा होता है साक्षात विष्णु रूपी श्री कृष्ण परमात्मा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है ये साक्षात विष्णु रूपी होता है, विष्णु का अवतार होता है। और जैसे ही इसका जन्म होता है कारागृह का दरवाजा अपने आप खोल लेता है, कारागृह का दूत अपने आप मूर्छित हो जाते हैं और वसुदेव को एक अशरीर वाणी बोलता है कि श्री कृष्ण को इस छोटा बच्चे को लेके नंद गोकुल में छोड़ने का है यशोदा के पास। और वैसे ही यशोदा को एक पुत्री का जन्म हुआ है, कृष्णा का जगह पे वो पुत्री को वापस लेके आना है, ऐसा अशरीर वाणी बोलता है। और इसका सब
तैयारी साक्षात विष्णु भगवान के तरफ किया रहता है। जैसे ही कारागृह का दरवाजा खोलता है, अशरीरवाणी सुनता है, वसुदेव ने आगे नंद गोकुल की तरफ जाने का सोच भी करता है। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म का दृश्य को दिखाया है, वो भी कारागृह में। कार्यक्रम पर आप सबको पुनः स्वागत है। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड में पांडव पुत्र, कौरव पुत्र, भगवान श्री कृष्ण सबका संगम है। ये बहुत ही अच्छा एपिसोड है। अगला एपिसोड में हम मिलते हैं। किसी को महाभारत का इस एपिसोड का और इसका पिछला एपिसोड्स का पेंटिंग्स किसी को चाहिए, प्रिंटेड पेंटिंग्स, प्रिंट ऑन कैनवास या प्रिंट ऑन पेपर, आप swamiarts.com वेबसाइट में जा सकते हैं। वहाँ आप प्रिंट्स पर क्लिक करिए, आपको महाभारत प्रिंट्स आप चुन सकते हैं कि जो आपको प्रिंट्स चाहिए आपको भेजते हैं। बुकिंग करने का टाइम पे आप एड्रेस मेंशन करिए, आपको एड्रेस को आ जाएगा। और पेंटिंग का कोड मेंशन करना ना भूलिए। विल कैच अप अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। शुभमस्तु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अगले वीडियो देखने के लिए सदस्यता लें।